परमेश्वर ने कहा, तुम जिस तरह सैमसंग को मैंने हैरान करने के लिए चुना, तुम भी उसी तरह से चुने गए हो। लेकिन तुम्हें, लोगों को लगता है, एक आम व्यक्ति चुना गया, उसे लगता है मुझसे परमेश्वर क्या करेगा, मैं तो छोटा सा एक आदमी हूं, मैं तो दिहाड़ी करने वाला हूं, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूं, मैं तो बड़ा बेचारा सा हूं, मेरे पास तो इतनी बुद्धि नहीं है, मैं तो इतना दलेर नहीं हूं। इसीलिए खुदावंद ने कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। उसने छोटों से छोटों को, फिर से पढ़ो, उसने कहा, परंतु परमेश्वर ने 28 आयत, जगत के नीचों को, तुच्छों को, जो नहीं हैं उनको भी चुन लिया, ताकि जो हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उन्हें व्यर्थ ठहराएं। अगर आप ध्यान से इन वचनों को पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि मैं चुना गया हूं। अगर मैंने जीसस क्राइस्ट पर बिलीव कर लिया है, अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अगर मैं परमेश्वर की आत्मा को पा लिया, मैंने उसको अपना उद्धारकर्ता चुन लिया, तो अब परमेश्वर आपके जरिए से इस दुनिया को हैरान करना चाहता है। आपके जरिए से वो बड़े कार्य करना चाहता है, आपको जरिया बनाना चाहता है आपकी फैमिली को ब्लेस करने का। आप अपनी फैमिली के प्रथम होंगे जो वो काम करेंगे जो आपकी पूरी फैमिली, आपका खानदान नहीं कर पाया। आप होंगे जो अपने देशों से दूसरे विदेशों में होंगे, आप होंगे जो बरकतों को पाएंगे, आप होंगे जो नशा नहीं करेंगे। आप, परमेश्वर ने, ये मकसद है आपको चुनने का, ये कारण है परमेश्वर का आपको चुनने का, यही रीजन है परमेश्वर का आपको चुनने का। और इस रीजन को आपको बिलीव करना है, इस पे मेडिटेट करना है, इस रीजन को अपने अंदर स्पिरिट में खाकर इसको लेके जाना है, इसको कण कण में बसाना है कि मुझे परमेश्वर ने उन लोगों को लज्जित करने के लिए चुना है जो अपने आप को कुछ समझते हैं। मुझे बड़े काम करने के लिए चुना है, मुझे कुछ ऐसा परमेश्वर ने बनाने के लिए चुना है कि जो ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हें लगे कि हम व्यर्थ हैं। और यही क्रिश्चियनिटी है, वो आपको इतनी हैवी वे में आपको वो ब्लेस करना चाहता है। इसलिए पुराने नियम में वो किसी किसी पे उतरता था, परमेश्वर ने कहा, पर अब नए नियम में जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने के बाद, उसके मरने और जी उठने के बाद, जी उठने के 40 दिन बाद, फिर 40 दिन तक फिर प्रीच किया, फिर वो पहाड़ पर 500 लोगों के सामने स्वर्ग पे चला गया। उसके स्वर्ग के जाने के बाद वो कह के गया, यरूशलेम को मत छोड़ना, पिता की प्रतिज्ञा की बाट जोहना। जब वो 500 प्रार्थना करते 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 कुछ जा रहे थे, वापिस लेट हो रहे, प्रभु अब आगे क्या, आगे क्या, 120 रह गए, वो आत्मा उतरा और वो वचन पूरा हुआ, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। वो पवित्र आत्मा फिर उन पर उतरा और आज वही आत्मा आप पे उतरता है, वही आत्मा मेरे अंदर है, वही आत्मा आपके अंदर है, जो जितना मांगता है, जो जितना प्यासा है, उसकी प्यास के मुताबिक परमेश्वर उसकी प्यास को बुझाता है। हालेलुया। और वही वचन पूरा हुआ कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, सब मनुष्यों के ऊपर, सब प्राणियों के ऊपर। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, पुरानी स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। और यही परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए, यही परमेश्वर की इच्छा है आप लोगों के लिए कि आप जितना भी डाउन, गरीब या बीमार या लाचार या मेंटली स्ट्रेस्ड, अब मैं गरीब नहीं था जब चुना गया, लेकिन पैसों के अलावा सब चीजों में मैं गरीब नहीं था। मैं गरीबी रेखा से भी 500 फुट नीचे हूंगा। पैसे के अलावा शरीर में, अपनी लाइफ में, अपने हर चीज में। और खुदा ने चुना, यही उसकी ग्लोरी है कि वो टूटी हुई चीजों को इस्तेमाल करता है, ये उसकी हॉबी है।
वो उन्हें साफ करता है और इस्तेमाल करता है। और बाइबल कहती, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ समझा वो कोने का सिरा हो गया। और इसी के लिए ही परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। मेरा बिलीव है कि आप परमेश्वर के इस बुलाहट की ओर ध्यान देंगे, अपनी लाइफ को एक्यूरेटली परमेश्वर में चलाएंगे। सैमसन जब तक परमेश्वर में एक्यूरेटली चलता रहा, खुदा अचंभे काम करता रहा। और जब उसने अपनी कमियों के ऊपर काबू नहीं किया और औरतों के पास जाता रहा और व्यभिचार करता रहा, और एक दिन उसी व्यभिचार ने उसे डुबो दिया, वो पावर उससे छीन ली गई और वो आम व्यक्ति बना और दुश्मन ने उसका उपहास किया और उसका मजाक उड़ाया। जबकि वो इज्जत लेने के लिए बुलाया गया था, अचंभा काम करने के लिए बुलाया गया था, पर उसके शरीर के कामों ने सब उल्टा कर दिया। बाइबल कहती, जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे।